सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जो पूरी दुनिया से इस जीवन के वृक्ष और भले और बुरे की ज्ञान के वृक्ष के सेमिनार में आए हैं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम किम जिन hyun है और आज मैं आपका होस्ट रहूंगा। पिछले 10 महीने से शिनचेंजी यीशु की कलीसिया आज बाइबल के 66 पुस्तकों की सामग्री और प्रकाशित वाक्य के वास्तविकता और भौतिक पूर्ति की गवाही देती आ रही है। तो आज जिन वचनों के बारे में सभी विश्वासियों को जानने की जरूरत है, वो आज प्रकट हो चुके हैं और पूरी दुनिया से लोग इस सामग्री में बहुत रुचि ले रहे हैं। तो इस समय तक लगभग 25 लाख लोगों ने इन सेमिनार्स को देखा है और इन सामग्री के बारे में जाना है। उन सभी सामग्रियों में से एक विषय है जिसके बारे में विश्वासी बहुत रुचि लेते हैं, वो है जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़। उत्पत्ति से लेकर, जो कि बाइबल की शुरुआत है, और प्रकाशित वाक्य, जो कि बाइबल की आखिरी पुस्तक है, तो उसमें जीवन के पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में दर्ज किया गया है। तो क्या आप इस जीवन के पेड़ और उसके फल के बारे में जानते हैं? क्योंकि उसमें से अगर आप खाएंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे, है ना। और उसके पेड़ सभी जातियों की औषधि के लिए है। क्या आप जानते हैं? क्या आप भले और बुरे की ज्ञान के पेड़ के बारे में जानते हैं, जो मृत्यु देता है? हमें आज इनके बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन या मृत्यु के विषय में है। तो आज जीवन के पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के विषय में गवाही दी जाएगी। आज हम अध्यक्ष ली मानही, जो कि शिनचेंजी यीशु की कलीसिया है, उनकी गवाही सुनेंगे, जो कि आज उन सभी चीजों की गवाही देते हैं जो उन्होंने देखी और सुनी है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जो जीवन के सोता है और सभी आशीषों के सोता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें जीवन के पेड़ और भले बुरे के ज्ञान के पेड़ की वास्तविकता के बारे में ज्ञात दिलाया, और वो गवाह जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और सुनी हैं, हमारे अध्यक्ष लीमान ही, जो इसके बारे में आज हमें बतलाते हैं। और इस समय पर हम तुझसे ये विनती करते हैं कि जितने भी यहाँ पास्टर्स, जितने भी लोग आए हैं, वे इस वचन में और ज्ञान पा सके, उनकी समझ और बढ़ सके। हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर यीशु आज शिनचेंजी के 12 गोत्रों में है और उस वाचा के पादरी के साथ है। आज के सेमिनार से जितने भी यहाँ पे अनगिनत लोग जुड़े हैं, उनकी तू देखभाल लेकर और उनके विश्वास में और ज्ञान में उन्हें बढ़ने में मदद कर। कृपया जितने भी यहाँ आए हैं, जो इस गवाही को सुन रहे हैं, उनके दिलों को तू खोल, ताकि वे एक अच्छी भूमि बन सके और इस वचन को जानकर तुझसे बहुत सारा अनुग्रह और आशीष पा सके। तो ये सेमिनार हम तुझे सौंपते हैं और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमारे पापों के लिए मरे। आमीन। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जीवन के पेड़ और भले बुरे के ज्ञान के पेड़ के बारे में जो मूल बातें हैं वो बताना चाहूंगा। जो आज के व्याख्या है उसमें से अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप नोट भी बनाएं। तो चलिए मत्ती 13 उसका 10 से 16 पढ़ते हैं। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें, फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान
कि वे सुनते हैं। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो जैसे कि भजन संहिता 78 उसके 1 से 3 में परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि वे जो बातें हैं उनका दृष्टांतों में वर्णन करेंगे और आदि से जो भेद की बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, उनका वर्णन करेंगे। और जैसे कि मत्ती 13 उसके 10 से आगे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बात करते थे? यीशु मसीह जो स्वर्ग के राज्य के भेद हैं, है ना, उन लोगों से छुपाने के लिए, जिनको ये नहीं पता चलना चाहिए, उनसे छुपाने के लिए यीशु मसीह ने दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में बतलाया। यीशु मसीह ने जो दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में बतलाया, और आज के विषय जीवन के पेड़ और भले और बुरे के पेड़ के विषय में, आइए मैं आपको मूल बातें बताऊं। जीवन का पेड़ क्या है? जीवन का पेड़ वे लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं और उनके वचन, और शैतान की जो लोग हैं और शैतान की जो वचन है, वे भले और बुरे के ज्ञान की पेड़ हैं। तो भला ऐसे कैसे है? चलिए उसके बारे में देखते हैं। ये इसलिए है क्योंकि बाइबल में भी दो प्रकार के वचन और दो प्रकार के ईश्वर है। एक परमेश्वर है जिसने सारी चीजें बनाई, लेकिन शैतान भी है जो कि झूठा ईश्वर है। और हम लूका 8 के 15 से भी देख सकते हैं कि जो बीज है ना, वो क्या है? वचन। यानी कि दो प्रकार के बीज हैं, दो प्रकार के वचन हैं, परमेश्वर का वचन और शैतान का वचन। परमेश्वर का बीज और शैतान के बीज। और दो प्रकार के लोग हैं जो उन दो प्रकारों के बीज से उगते हैं, परमेश्वर के बीज से और शैतान के बीज से, जो परमेश्वर के संतान और अपने शैतान के संतान हैं। तो दो प्रकार के ईश्वर हैं, परमेश्वर और शैतान, और उन दो प्रकार के ईश्वर के वचन वे दो प्रकार के क्या है? आप कह सकते हैं कि फल हैं। तो उन दो प्रकार के बीज से जो लोग उत्पन्न होते हैं, वे परमेश्वर के हैं और शैतान के हैं, जो बीज उनके अंदर है। और उसी प्रकार वे या तो जीवन के पेड़ हैं या भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ हैं। तो चलिए यूहन्ना 15 उसका 1 से 5 पढ़ते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। वो उस हर डाली को काट डालता है जो फलती नहीं, लेकिन जो फलता है उसे वो और छांटता है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने बतलाया था कि यूहन्ना 15 उसके 1 से आगे हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह ने अपने आप को एक सच्ची दाखलता कही, क्योंकि यीशु परमेश्वर से संबंधित है। और दानियल 4 में आप देखेंगे कि जो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर था, उसे एक बहुत बड़ा क्या है? पेड़ कहा गया है ना। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि यीशु और उनके चेले जो परमेश्वर के बीज से जन्मे थे, वे उस समय जीवन के पेड़ थे, और वे उनकी डालियां थी और उनके फल थे। लेकिन उसके विपरीत यीशु मसीह ने उन फरीसी सदूकियों के विषय में क्या लिखा, क्या कहा, जिन्होंने यीशु मसीह को सताया था? यीशु मसीह ने उनके विषय में कहा कि वे शैतान के संतान हैं, यानी कि वे भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ थे और वे शैतान के बीज से जन्मे थे। तो सभी लोग, हम पहला यूहन्ना उसके 1 से 2 में देख सकते हैं कि आदि में जो वचन है वो परमेश्वर है और यीशु भी है, और उस वचन में रचना करने की शक्ति है, और उस वचन में ज्योति भी है। तो हमें परमेश्वर के इस जीवनदायक वचन को अच्छे से समझने की जरूरत है, और एक नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, जो कि आज प्रकाशित वाक्य के वचन है। तो आज हम परमेश्वर के साथ एक हो सके और स्वर्ग के उस राज्य में परमेश्वर के साथ हो सकें। आज का जो सेमिनार है उसका सामग्री बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो अध्यक्ष लीमान ही गवाही देंगे वो आप अच्छे से सुनने पाए,
और आज वे वाचे के चरवाहे हैं जिसका वादा यीशु मसीह ने नए नियम में किया था। तो आज शिनचन जी यीशु के कलीसिया के अध्यक्ष लीमान ही, जो आज के वाचे के चरवाहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, जिनको स्वर्ग से क्या है, एक कर्तव्य मिला था कि वो सभी चीजों की गवाही दे। सभी पास्टर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम लीमान ही है। मैं शिनचन जी यीशु की कलीसिया का हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और मैं भी इस जीवन के वृक्ष के विषय में और जीवन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में आप लोग क्या है, बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बहुत रुचि लेते होंगे, है ना? तो आज मैं उस व्यक्ति के रूप में जिसने ये जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को देखा है, उसकी गवाही मैं आज आपको देने पाऊँ। और ये सही रहेगा कि आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बतलाऊँ। तो आज मैं जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में आपसे बात करूँगा। अगर इस वचन में, इस गवाही में अगर कुछ भी बाइबल के हिसाब से गलत है, तो आप कृपया हमें बताएं। ये जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में है, जो मैंने देखी और सुनी है। आप देख सकते हैं कि ये जो दो प्रकार के पेड़ है, ये उत्पत्ति 2 में प्रकट हुए थे, है ना? और उत्पत्ति 3 में भी हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 3 में आदम और हवा ने भी भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से खाया। उनसे कहा गया था कि भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से मत खाना, लेकिन जब उन्होंने खा लिया तो फिर उन्हें जीवन के पेड़ में से खाने का अधिकार न दिया गया। वो जीवन का पेड़ का जो मार्ग था, उसे क्या है, उसे एक करूब के द्वारा क्या है, उसकी रक्षा की गई, ताकि आदम और हवा उससे ना खाने पाए और अनंत जीवन ना पाने पाए। तो मैं आशा करता हूं जितने भी यहाँ आज पास्टर्स जुड़े हैं, आप लोग इस वचन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जीवन के पेड़ का फल कितना महत्वपूर्ण होगा, है ना? कि एक पापी को भी क्या है, वो जीवन दे सकता है। अगर आप उसमें से खाएंगे तो एक पापी भी क्या है, अनंत जीवन पा सकता है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, ऐसा ही है। तो शुरुआत में अदन वाटिका में एक जीवन का पेड़ था, और उसके पश्चात हम देख सकते हैं कि भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ भी प्रकट हुआ। तो उस समय पर परमेश्वर ने आदम से कहा कि अगर वो भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाएगा तो वो अवश्य मर जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसे इस फल में से खाने को मना किया। अगर कोई नियम नहीं है तो कोई पाप नहीं होगा, है ना? वो मानक क्या बनेगा कि ये पाप है या फिर कोई चीज गलत है। एक पाप तब बतलाया जा सकता है जब कोई नियम हो। जैसे कि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से मत खाना, है ना? मना किया था, और अगर तुम खाओगे तो मरोगे। तो परमेश्वर ने आदम को यह स्पष्ट रूप से बताया। तो इसीलिए परमेश्वर ने, हम देख सकते हैं ना, क्योंकि जो गलत था वो परमेश्वर ने आदम को बताया। परमेश्वर ने आदम के लिए एक नियम बनाया, उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से ना खाना, क्योंकि अगर वो खाएगा तो अवश्य मरेगा। जी हाँ, ऐसा ही बाइबल में लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ये आदम को बतलाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज थी, एक नियम बनाया। लेकिन आदम ने उस नियम को तोड़ा। आदम ने उस नियम को तोड़ा और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से खाया। उसने क्यों खाया? क्या आदम को नहीं पता था इसीलिए अचानक से उसने खा लिया, गलती में खा लिया? नहीं। आप उत्पत्ति 3 के 1 में देखिए, एक जीव था, एक रचित जीव था, एक सांप था, है ना? ये सांप कौन है? ये सांप आप प्रकाशित वाक्य 20 में देखिए, उसे शैतान और अजगर कहा गया है। ये अजगर, शैतान, सांप, ये सारी चीजें क्या है? ये उस शैतान के विषय में, उस सांप के विषय में है। ये सांप जो है, ये दुनिया का जो भौतिक सांप है वो नहीं है। इस सांप को अजगर भी कहा गया है और शैतान भी कहा गया है।
ये जो शैतान है, अजगर है, इसने पिछले 6000 साल से परमेश्वर की इस राज्य को क्या है, हड़प लिया। इस जीव ने इस जीव ने क्या किया, है ना, इस जीव ने वो हवा के पास गया। ये जो सांप है वो हवा के पास गया और हवा से उसने पूछा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा कि तुम पेड़ वाटिका के किसी भी पेड़ में से मत खाना? तो फिर हवा ने क्या कहा? हवा ने उत्तर दिया कि एक पेड़ है, उसमें से हमें नहीं खाना है, नहीं तो हम अवश्य मर जाएंगे। लेकिन उस सांप ने क्या कहा? उस सांप ने कहा कि तुम अवश्य ना मरोगे, लेकिन तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। तुम भले और बुरे को जानोगे जैसे कि परमेश्वर जानते हैं, ऐसे करके। तो जब हवा ने उसे सुना तो उसे अच्छा लगा। तो जब हवा ने उसे सुना और उसने देखा कि वो जो फल है वो खाने को अच्छा है और देखने में भी अच्छा है ना, और ज्ञान के लिए लाभदायक है। जब हवा को ऐसा लगा तो हवा ने उस फल को खाया। हवा वो पहली थी जिसने उस फल को खाया। और जब उसने शैतान का वचन सुना तो उसे ये भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है वो खाना बहुत भाया। पहले ऐसा नहीं था, पहले हवा को ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसने शैतान का वचन सुना तो उसे खाने का मन किया। तो हम देख सकते हैं कि शैतान ने हवा से बात की, ना कि आदम से। तो शैतान ने आदम से क्यों नहीं बात किया? शैतान को भी पता था कि हवा जो था वो आदम की एक पसली से बना था। उसे पता था कि हवा कमजोर थी, उसका दिल कमजोर था, इसीलिए उसे भरमाना ज्यादा आसान था। तो हवा को जाकर उसे शैतान ने क्या है, भले और बुरे के ज्ञान का फल खिलाया। और क्योंकि हवा ने अपने पति आदम को भी खिलाया, तो क्योंकि पत्नी ने खिलाया इसीलिए आदम ने खा लिया। अगर आदम कहता कि मैं नहीं खाऊंगा तो क्या है, झगड़ा हो जाता है ना, इसीलिए आदम ने भी खाया। लेकिन जब उन्होंने फल खाया फिर क्या हुआ? वे लोग क्या है, नंगे हो गए, है ना। क्योंकि वे नंगे हो गए हैं इसीलिए क्या है, वे अंजीर के पेड़ों में जाकर छिप गए। उन्हें डर था कि परमेश्वर उन्हें देख लेंगे, इसीलिए वे छिप गए। तो उत्पत्ति 2 में आप देख सकते हैं, उस फल को खाने से पहले आदम परमेश्वर के निकट जा सकता था और कोई उसमें क्या है, शर्म नहीं थी, है ना, लज्जा नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान का फल खाया तो क्या है, उन्हें लज्जा आ गई, उन्हें शर्म आ गया। तो पहले परमेश्वर को आदम को बुलाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि आदम छिप गया, परमेश्वर को आवाज लगानी पड़ी। आदम और हवा परमेश्वर से डर गए इसीलिए वे छिप गए। तो परमेश्वर ने पूछा कि तुम क्यों छुपे हो, तुम क्यों छुपे हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि क्योंकि हम नंगे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से ना खाने को कहा था, तुमने क्यों खाया? तो हम देख सकते हैं कि पेड़ के फल खाने से पहले और पश्चात चीजें बदल गई थी, बिल्कुल बदल गई थी। इसीलिए उन्होंने जो पत्ते हैं उससे अपने आप को ढक लिया और परमेश्वर ने उनके लिए पोशाक बनाए। तो उस समय पर क्या दिक्कत हुई? जब आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ खाया, तो क्योंकि उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ खाया और पाप किया, उन्हें जीवन के पेड़ में से खाने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और वापस आने को नहीं दिया गया, है ना। उनका वापस आना वर्जित था। जीवन के पेड़ में से खाना वर्जित था और एक करूब को एक स्वर्गदूत के माध्यम से उस जीवन के पेड़ का जो मार्ग है उसे रोक दिया गया। यानी कि अगर एक पापी भी जीवन के पेड़ से खाएगा तो वो भी अनंत जीवन पाएगा, है ना। और अगर कोई भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाएगा तो वो मरेगा। तो आपको क्या लगता है कि आदम और हवा ने वो जीवन का पेड़ है वो कैसे खाया? क्या उनके जो छिलके हैं वो खोल के खाए, या फिर जीवन का पेड़ उसके छिलके थे वैसे खोल के खाना था? आप लोगों को क्या लगता है ना। अगर हम विश्वासी हैं और हमें पूरा जानने की जरूरत है तो क्या है, हमें उसको खोजने की जरूरत है, हमें उसे सही तरीके से जानने की जरूरत है।
तो ये जीवन का पेड़ क्या है और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ क्या है, मैं आज आप सभी को, जितने भी यहाँ आए हैं, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। क्या है ये जीवन का पेड़ और ये भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ क्या है? ये किन प्रकार के अस्तित्व हैं और किस प्रकार के फल लगते हैं इन पर? तो चलिए सबसे पहले यीशु के उन वचनों पर हम ध्यान देते हैं। ये दो प्रकार के पेड़ क्या हैं? यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और उन्होंने स्वर्ग के राज्य के विषय में दृष्टांतों में बात की। लेकिन क्यों उन्होंने दृष्टांतों में बात की? क्योंकि भजन संहिता 78 में परमेश्वर ने कहा था कि जो आदि में छिपी हुई चीजें हैं, आदि में जो भेद हैं, उनके विषय में दृष्टांतों में कहा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ये बातें लोगों को बतलानी जरूरी थी। ये सारी चीजें क्या है? दृष्टांतों में दी गई। इसीलिए यीशु मसीह ने उन सभी चीजों के विषय में दृष्टांतों में बात की। यीशु मसीह ने कहा कि बीज है और 4 प्रकार की भूमि है, ऐसा भी कहा। यीशु मसीह ने कहा कि एक छोटा सा बीज जब बोया जाता है तो वो बीज बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पेड़ की डालियों में पक्षी आकर बसेरा करती है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का राज्य ऐसा होता है। तो यीशु मसीह अच्छी भूमि में, है ना, अच्छी भूमि में अच्छा बीज बोने आए थे। यीशु शैतान का बीज बोने नहीं आए थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने वो बीज बोया तो 4 प्रकार की भूमि थी। एक वो सड़क के किनारे था, एक पथरीला था, एक कटीला था और एक अच्छी भूमि थी। तो यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांतों के विषय में जो भेद की बातें हैं वो बतलाई। और बीज के विषय में दुनिया में भी आप देख सकते हैं ना, बहुत प्रकार के बीज होते हैं और वो बीज उगते हैं और फल पेड़ बन जाते हैं और उन पेड़ों में से फल भी निकलते हैं। यानी कि बीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी दर्ज किया गया है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। जी हाँ, आप लूका 8 के 11 में देखिए। तो बीज के विषय में एक और दृष्टांत है और इस बीज के विषय में हमें जानने की जरूरत है। लेकिन जो बीज आप बोते हो उसी प्रकार का, जिस प्रकार का बीज आप बोते हो उसी प्रकार का फल निकलता है। आप मनुष्यों में भी देखो, आप इंसान में भी देखो, जो बीज होता है उसी प्रकार का आगे क्या है? उसके वंशज जन्म लेते हैं, है ना। जिस परिवार के हो आप, आप जिस जगह के हो, वही बीज, वही उसी प्रकार के क्या है? बच्चे आगे आते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का बीज, क्योंकि वचन है, वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक और हम संदर्भ को देखते हैं। आप यशाया 5 में देखिए। यशाया 5 में परमेश्वर ने अच्छी क्या है? दाखी बारियां लगाई। लेकिन ये जो दाखी बारियां हैं, ये सब जंगली दाखलताएं बन गई और उन्होंने क्या है? जंगली फल, है ना, जंगली फल लाए। वो ये किनके विषय में था? ये इजराइल के घरानों के बारे में लिखा गया था। जो अच्छी दाखलताएं थी वे बुरी दाखलताओं के साथ एक हो गई और उन्होंने क्या है? वे सभी के सभी क्या है? जंगली फल लाए। और ये उन यरूशलेम के लोगों के विषय में था। तो ऐसा क्यों लिखा गया? इस प्रकार क्यों लिखा गया? तो इजराइल के विषय में जब हम सोचते हैं तो आप इजराइल का एक राजा है ना, सलोमन, जो सुलेमान, उसके विषय में आप याद करते होंगे। उसने क्या है? अन्य जातियों की पूजा की। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि तुम मेरे सिवाय किसी और ईश्वर की पूजा मत करना। लेकिन जो राजा था सुलेमान, उसको जो बहुत सारी अन्य जातियां, जो औरतें हैं, उन्होंने भरमाया और उसने बहुत सारी अन्य जातियों की पूजा की। और ये जो इजराइल का जो राजा था, इस व्यक्ति ने जो पाप किया है ना, उसका जो कार्य था, आप होशे 6 के साथ में देखिए, उसका जो पाप है वो आदम की तरह उसके साथ तुलना की गई है।
होशे 6 के साथ में लिखा है कि आदम की ना ही उन्होंने मेरे वाचा को तोड़ा। तो उस इज़राइल के राजा सुलेमान और आदम उन्होंने जो पाप किया वो बिल्कुल क्या है, एक प्रकार का था। तो कई लोग पूछते हैं कि परमेश्वर ने केवल जीवन का पेड़ ही क्यों नहीं बनाया, परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ क्यों बनाया फिर? जी हाँ, आप यहेजकेल 28 में देखिए। यहेजकेल 28 में एक सौर का राजा है। ये कोई भौतिक सौर के राज्य के विषय में नहीं, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा है उसके विषय में है। तो ये सौर का जो राजा था वो बहुत सुंदर था, है ना? और वो देखने में बहुत अच्छा था और ज्ञान से भरपूर था। यहेजकेल 28 में ये लिखा है। इसीलिए क्योंकि वो ज्ञान से भरपूर था और बहुत सुंदर था, वो क्या है, घमंडी हो गया, है ना? उसमें क्या है, एक उसके अंदर क्या है, अ, ये लोभ आ गया और वो परमेश्वर बनना चाहता था। ये जो अस्तित्व था, ये यशब, नीलमणि, मरकत, है ना, ये सभी चीजों से क्या है, ये सभी चीजों से बनाया गया था। तो ये जो अस्तित्व है ये परमेश्वर का क्या है, विरोधी बन गया। तो वो देखने में क्या है, बहुत सुंदर बन गया, बुद्धि से भरपूर हो गया और सर्वांग सुंदर था, इसीलिए वो परमेश्वर के विरोध गया। वो खुद परमेश्वर बनना चाहता था। इसीलिए सौर के राजा के विषय में कहा गया है कि वो अदन वाटिका में था। ये कोई सौर के राजा के भौतिक शरीर के विषय में नहीं है, लेकिन ये उस आत्मा के विषय में है जो उस व्यक्ति के अंदर चला गया था। उसे कहा गया कि वो एक करूप था, उन 4 जीवित प्राणियों में से एक था, ऐसा कहा गया। वो अभिषिक्त करूप था। तो ये जो अस्तित्व था ये केवल अपने ही सोच पर निर्भर करता था और परमेश्वर की तरह बनना चाहता था। तो मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको मैं ये 2 प्रकार के जो पेड़ है इनके विषय में बता सकूं। तो ये एक अस्तित्व है। इसके विपरीत एक और व्यक्ति है, यीशु। यीशु ने परमेश्वर का बीज बोया और मत्ती 13 उसके 31 से 32 में आप देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य एक राय के बीज के समान है। एक बहुत छोटा बीज है जो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उसमें आकाश की पक्षियां आकर बसेरा करती हैं। लेकिन वो बीज क्या है? वो बीज परमेश्वर का वचन है। तो चाहे वो जीवन का पेड़ हो या फिर भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ हो, वे एक बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं। चाहे वो परमेश्वर का बीज हो या फिर शैतान का बीज हो, वे बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं, जंगली दाखलता नहीं, सच्ची दाखलता। और यशाया 5 में भी लिखा है कि क्या है, अच्छी जो दाखलताएं हैं, उच्च दाखलताएं लगाई गई। तो इज़राइल के जो घराने थे वो एक समय पर परमेश्वर के लोग थे। वे अच्छी दाखलताएं, अच्छी दाख की बारियां थी। लेकिन उन्होंने जंगली दाखलताओं और अन्य जातियों की पूजा करनी शुरू की, इसीलिए वो उनके साथ एक हो गए। वे लोग जो अन्य जाति देवता हैं उनके साथ एक हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं, क्योंकि वो झूठी दाखलता नहीं थे। वे अ, जो फेक है ना, फेक बोलते हैं जिसको हम, जो झूठी दाखलताएं हैं, वे नहीं थे, बेईमान नहीं थे वो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम उस वचन के माध्यम से जो मैंने तुम्हें दी है शुद्ध हो गए हो। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम बहुत सारा फल लाओ। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि वो डालियां जो फल नहीं लाती हैं उन्हें काट कर फेंक दिया जाएगा। उस डाली को जो फल नहीं लाते हैं काट दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं उससे तुम शुद्ध हो। जी हाँ, तो यीशु के वचन ये महत्वपूर्ण है हमें जानने के लिए। और उस समय पर यीशु मसीह ने अपने जो चेले हैं उनके जो पैर है वो भी धोए। तो यीशु हम जानते हैं कि सच्ची दाखलता थे, लेकिन उसके विपरीत क्या है, चलिए उसको भी देखते हैं। आप दानियल 2 और दानियल 4 में देखिए कि एक
राजा था, राजा नबूकदनेस्सर, जो बाबुल का राजा था। तो बाबुल किस प्रकार का राज्य था? आप प्रकाशित वाक्य 18 में जाइए, तो बाबुल जो है वो हर तरह की अशुद्ध पक्षियों, हर तरह की अशुद्ध प्राणियों से भरा हुआ था। और दानियल 2 में आप देखिए, बाबुल जो था, बाबुल एक राज्य नहीं था, लेकिन बहुत सारे राज्य के लोग उसमें आकर रह रहे थे। तो बहुत सारे लोग एक साथ एक बाबुल के अंदर रह रहे थे। बहुत सारी जातियां उस बाबुल में रह रही थी। तो इसीलिए वो बाबिल है ना, बाबिल कहा गया। बाबिल का एक इमारत था, आप देख सकते हैं उत्पत्ति 11 में, जहां सभी लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। इसीलिए बाबुल में जो राजा नबूकदनेस्सर था, उसे एक मूर्ति कहा गया। किस प्रकार की मूर्ति थी वो ऐसा छोटा मोटा मूर्ति नहीं था, वो एक राजा था, है ना। वो एक बाबुल का राजा था, जो कि शैतान का सभी तरह के अन्य जो घृणित पशु है उनका अड्डा था। और वो एक पेड़ की तरह था जो आकाश तक पहुंच गया था और पूरी पृथ्वी से दिखाई देता था, यानी कि पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। आप प्रकाशित वाक्य 18 में भी देखिए, प्रकाशित वाक्य 18 की 3 में, बाबुल की जो मदिरा है, जो व्यभिचार की मदिरा है, उसने पूरी दुनिया को क्या है, भरमा दिया है, सभी जातियों को गिरा दिया है। तो प्रकाशित वाक्य में जो बाबुल है और दानियल 4 में जो नबूकदनेस्सर के विषय में लिखा गया है, वो बिल्कुल क्या है, एक ही सामग्री है। पूरी दुनिया क्या है, उससे भरमाई गई है। और प्रकाशित वाक्य में भी आप देखिए, बाबुल जो राज्य है, उस पर कौन राज्य करता है? वो वैश्या, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। तो आज हम दानियल के पुस्तक से बाबुल और जो बाबुल का राजा है उसके विषय में जानने पाते हैं। ये सारी चीजें ये परमेश्वर के लोगों के विषय में नहीं है, ये शैतान के लोगों के विषय में है। ये शैतान के लोगों के विषय में बताया गया है। मैं नहीं जानता कि आप लोग जितने भी आज पास्टर्स हैं, क्या आप लोग इन 2 प्रकार के वृक्ष के विषय में जानते हो कि नहीं, लेकिन आज मैं ये सारी चीजें आपको जो मैंने देखी और सुनी है उनके विषय में बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीवन का पेड़ कैसा दिखता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए? हमें ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार के जो पेड़ हैं, अगर एक में से कोई खाएगा तो वो अनंत जीवन पाएगा, लेकिन अगर दूसरे में से खाएगा तो वो मर जाएगा। तो अगर किसी के अंदर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का बीज है जो कि जीवित है, वो व्यक्ति अगर शैतान का वचन, शैतान का बीज पा लेता है, जो कि विष के समान है ना, जहर के समान है, तो वो व्यक्ति क्या है, मर जाएगा, है ना। उसके अंदर जो जीवन है वो मर जाएंगे, क्योंकि 2 प्रकार के वचन है, वो क्या है, एक दूसरे से लड़ेंगे। तो आदम जो परमेश्वर के बीज से जन्मा था, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बनाया गया था, उसके अंदर, उसके नथनों में जीवन का श्वास था, वो एक जीवित प्राणी बना। लेकिन ये आदम जो कि एक जीवित प्राणी था, उसने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से खाया और वो मर गया। लेकिन आदम ने कोई भौतिक कोई फल नहीं खाया, है ना, अपने हाथ में लेकर कोई फल नहीं खाया, लेकिन उसने शैतान का वचन सुना, और वो वचन क्या है, क्योंकि उसने ग्रहण किया, वो वचन जो कि जहर के समान था, वो उसके मृत्यु का कारण बना। इसीलिए उसे कहा गया था कि भले बुरे के ज्ञान का पेड़ ना खाए, शैतान के वचन ना सुने। तो हम आज जानते हैं कि परमेश्वर और यीशु वे जीवन के पेड़ हैं, और अदन वाटिका में भी एक जीवन का पेड़ था। लेकिन एक और अस्तित्व था, वो स्वर्गदूत, वो आत्मा जिसने विरोध किया, वो भी परमेश्वर बनना चाहता था। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ जो लोग होते हैं,
वे जीवन के पेड़ हैं, लेकिन जो शैतान के साथ होते हैं, जो विरोध करते हैं, वे लोग भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ हैं। तो पेड़ किन के विषय में है? पेड़ लोगों के विषय में दर्शाता है। एक दृष्टांत रूपी रूप में पेड़ क्या है? लोगों के विषय में बताता है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपने आप को एक सच्ची दाखलता, एक सच्चा पेड़ कहा। अपने आप को भी उन्होंने एक क्या है? दृष्टांत रूपी पेड़ बताया। जी हाँ। और दानियल के पुस्तक आप 4 में भी देखिए, उसमें दानियल ने क्या कहा? हे राजा, तू वो पेड़ है, वो विशाल पेड़ है, ऐसा कहा। और उस पेड़ के नीचे बहुत सारे जो पशु थे और अशुद्ध पक्षियां थी, वो उनकी डालियों में बसेरा करते थे। और ये जो पेड़ था, ये बाबुल का पेड़ था, जिसने पूरी दुनिया को क्या है? जिसने पूरी दुनिया पर राज्य किया। तो हम देख सकते हैं कि लोगों को दृष्टांत रूपी में लोगों को दृष्टांत रूपी पेड़ कहा जाता है। आप प्रकाशित वाक्य 17 में जाएंगे तो वहां पे एक वेश्या है। क्या ये कोई भौतिक औरत के बारे में कहा गया है? किसी औरत के विषय में कहा गया है? नहीं। तो हम देख सकते हैं कि आत्मा होती है और शरीर होता है, और आत्मा जिस शरीर का इस्तेमाल करती है, उस शरीर को एक वेश्या, एक औरत कहा गया। औरत क्यों कहा गया? क्योंकि औरत भी क्या है? पुरुष से बीज पाकर बच्चे को जन्म देती है। तो एक पादरी, एक चरवाहा वचन पाता है, बीज पाता है, और जो बच्चे हैं, है ना, मंडली के सदस्य, उनको क्या है? जन्म देते हैं। उसी प्रकार पौलुस ने भी अपने आप को क्या है? आत्मिक रूपी एक औरत कहा, स्त्री कहा अपने आप को। गलतियों 4 उसके 19 में देखिए, पौलुस ने क्या कहा? कि वो गर्भवती की पीड़ा से गुजर रहा था। तो पौलुस क्या एक औरत थे, एक स्त्री थे? नहीं। लेकिन क्योंकि पौलुस भी क्या है? दृष्टांत रूपी एक स्त्री थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वे उस जच्चा की पीड़ा में से गुजर रहे हैं। तो परमेश्वर के बीज को पाने वाले जो पास्टर्स होते हैं, जो पादरी होते हैं, चरवाहे होते हैं, वे दृष्टांत रूपी औरत हैं, स्त्री हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ये जानते होंगे। इसीलिए कोई भी अपने आप को ऐसे ही पास्टर नहीं कह सकता। हम देख सकते हैं कि जिनके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, वो ही सच्चे रूप में क्या है? अपने आप को एक पादरी या फिर चरवाहा कह सकता है। तो बाइबल में ये सारी चीजें ऐसे शुरू हुई। जो परमेश्वर का वृक्ष, जो परमेश्वर के साथ संबंधित है, वो जीवन का पेड़ है, और भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, वो शैतान के साथ है। परमेश्वर के साथ कुछ है और शैतान के साथ कुछ लोग होते हैं। तो ऐसी आत्माएं हैं जो परमेश्वर के साथ हैं, और ऐसी आत्माएं हैं जो शैतान के साथ हैं। और हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के क्या है? आत्माएं हैं। और उन आत्माओं, वो आत्मा जो है शरीर का इस्तेमाल करती है ना। तो वो जो शरीर जो उन आत्माओं के साथ संबंधित है, या तो वे परमेश्वर के होते हैं या वो शैतान के साथ होते हैं। हम प्रकाशित वाक्य 12 में भी देख सकते हैं कि अजगर या फिर पुराना सांप, शैतान, दुष्ट, ऐसे कहा गया। तो ये कोई भौतिक सांप नहीं है, भौतिक अजगर नहीं है, लेकिन ये उस शैतान, जो विरोधी जो आत्मा है ना, उसके विषय में लिखा गया है। वो शैतान की आत्मा है जिसने आदम और हवा को भरमाना शुरू किया। आदम और हवा को परमेश्वर के वचन सुनने चाहिए थे और उस पर विश्वास करना चाहिए था, और शैतान के वचन से जय पाना चाहिए था। उन्होंने परमेश्वर का वचन तो सुना, लेकिन उन्होंने उसे रखा नहीं। उन्होंने परमेश्वर के वचन को रखा नहीं, लेकिन उन्होंने शैतान के वचन को खा लिया जो शैतान ने उसे दिया। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ वो शैतान था, और शैतान के वचन वो उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल थे। उन्होंने वो खाया, और जैसे उन्होंने खाया वे बदल गए। जी हाँ, वे बदल गए। तो वो जो फल था वो देखने में सुंदर और ज्ञान के लिए लाभदायक था। उन्हें ऐसा लगा, उन्हें लगा कि जो शैतान का वचन है वो अच्छा है,
और सुंदर है। तो फल जो है ना, वो वचन है, वचन फल है। आप प्रकाशित वाक्य 6 में देखिए, प्रकाशित वाक्य 6 में यीशु मसीह जो विश्वासघाती हैं उनका न्याय कर रहे हैं। और उस समय पर एक क्लेश चल रहा था, जो हवाएं हैं वो चल रही थी, जो 4 जीवित प्राणी हैं वो हवाओं की तरह क्या है, सभी जो अंजीर के जो पेड़ हैं उनको गिरा देते थे। और इतनी तेज हवा चल रही थी कि आकाश भी क्या है, पत्र की तरह लिपट गया, और सूरज चांद तारे भी क्या है, काले पड़ के गिर गए। तो ये कितना तेज हवा चल रहा होगा, आप सोचिए। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि ये जो सूरज चांद तारे जो काले पड़ के पृथ्वी पर गिर गए, क्या ये भौतिक रूप में है? अगर भौतिक रूप में होगा तो बाइबल कभी भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये दृष्टांत रूपी दृष्टांतों में कहा गया है। यीशु मसीह ने उन 4 जीवित प्राणियों को जो कि हवा की तरह है उनका इस्तेमाल किया और उन्होंने न्याय किया। प्रकाशित वाक्य 6 में उन्होंने एक बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ा न्याय किया। आप दानियल की पुस्तक में भी देख सकते हैं। दानियल की पुस्तक में भी एक राजा है नबूकदनेस्सर, जो बाबुल का राजा है। और बाबुल अन्य जातियों जो अशुद्ध आत्माएं हैं, अशुद्ध जो पक्षी हैं और पशु हैं, उनका घर है। यही चीज आप बाबुल आप प्रकाशित वाक्य 18 में भी देख सकते हैं। वहां पे भी अशुद्ध आत्माएं हैं, अशुद्ध पक्षी और पशु हैं। तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, ये शैतान का राज्य है। पुराने नियम में भी जो परमेश्वर के लोग थे, वे लोग बाबुल में उनको जाना पड़ा और बाबुल के अंदर रहना पड़ा, है ना। दानियल के विषय में आप देखिए, उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा ही है। सभी पास्टर्स, अदन वाटिका में शायद बहुत सारी चीज क्यों ना हुई हो। हम देख सकते हैं कि ये जो जीवन का पेड़ है और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, ये उन लोगों के विषय में लिखा है जो परमेश्वर की साइड है, परमेश्वर के साथ है, या फिर शैतान के साथ है। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम किसके पक्ष में हैं, किससे संबंधित हैं। तो आज के युग के विषय में, क्या आज के विषय में भी हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये जीवन का पेड़ क्या आज मौजूद है? क्या भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ आज मौजूद है? हमें जानने की जरूरत है ना। मैं ये सारी चीजें आप सभी पास्टर्स के साथ बात करना चाहता था। मैं इतिहास में क्या हुआ उसके विषय में आपको नहीं बताना चाहता। हम सब लोग उसी दुनिया में, उसी पृथ्वी पर रहते हैं जहां मैं भी रहता हूं, और हम सब लोग एक परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं। इसीलिए आज हम सबको इस जीवन के पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान के विषय में जानने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय हैं, और 22वें अध्याय में आप प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में आप जीवन के पेड़ को देख सकते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ कहां है? कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था, जो 6000 साल से अदन वाटिका से चला आ रहा था, वो नष्ट हो गया। कहीं पे भी नहीं लिखा है। आज कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है ये खत्म हो गया है। क्या आपने कहीं देखा है, कहीं सुना है? नहीं। हम प्रकाशित वाक्य में जीवन के पेड़ को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के विषय में नहीं बताता। अगर ऐसा है तो जो अदन वाटिका का जो युग है, अब तक जो युग चला आ रहा है, क्या वो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ खत्म हो चुका है? तो हम देख सकते हैं कि नबूकदनेस्सर के समय पर एक बाबुल था, है ना। बाबुल का राजा था। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में भी आज बाबुल के विषय में लिखा गया है। तो ये भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ क्या है? हम जीवन के पेड़ को तो देख सकते हैं, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को क्यों नहीं देख सकते? कई लोग इसके बारे में सोचते होंगे। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ जो है वो परमेश्वर का विरोधी बन गया, परमेश्वर का दुश्मन बन गया, और परमेश्वर के कार्यों में अब तक वो
क्या है, विरोध करता है। आप पहले आगमन पर देखिए, यीशु और जो यरूशलेम के जो पादरी थे वे लोग क्या है, लड़ते थे, है ना। तो क्या आज भी आप लोग मानते हैं कि यरूशलेम के जो पादरी थे उनको पवित्र आत्मा मिली थी? क्या आप लोग मानते हैं? यीशु और जो यरूशलेम के पादरी थे वे एक दूसरे के साथ क्या है, लड़ते थे, है ना। तो आप किस पर विश्वास करेंगे? क्या आप यीशु पर विश्वास करेंगे या उस यरूशलेम के जो पादरी थे उन पर विश्वास करेंगे? उस समय परमेश्वर और यीशु एक थे, लेकिन जो यरूशलेम के जो चरवाहे थे, यरूशलेम के जो पादरी थे, वे शैतान के साथ एक थे। तो परमेश्वर की आत्मा और शैतान की आत्मा, इन दो आत्माओं के बीच में लोगों को विभाजन करने की जरूरत थी। पिछले 6000 साल से परमेश्वर बहुत सारे नबियों को भेजते आए हैं, बहुत सारे चरवाहों को भेजते आए हैं, लेकिन इस दुनिया के जितने भी पास्टर्स हैं उन्होंने परमेश्वर के उन चरवाहों को मार दिया। दुनिया के चरवाहों ने परमेश्वर के भेजे हुए चरवाहों को मारा। ये मैं आपको आज से 10 साल 20 साल के विषय में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पिछले 6000 साल के विषय में बता रहा हूं। आज दुनिया के जो पादरी थे उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए सभी पादरियों को मार डाला। ये मैं अन्य जातियों, अन्य अन्य धर्मों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ये मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी आए और उन्होंने लूका 20 में भी क्या कहा। लूका 20 में भी यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को, बहुत सारे चरवाहों को भेजा, लेकिन दुनिया के लोगों ने उन्हें मार दिया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या है, अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने यह समझकर कि मेरे पुत्र को, कम से कम मेरे पुत्र को तो वो मानेंगे। लेकिन जो उस समय पर गुरु थे, उस समय पर जो जिन्होंने उस दाग की बारी को हड़प लिया था, उन्होंने कहा कि अरे ये तो वारिस है, इसे मार डालते हैं और सारी चीजें हम अपना कर लें। तो हम देख सकते हैं कि शैतान ने परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उनको मार डाला। इसीलिए शैतान क्या है, अब तक राज्य करता आया है, और शैतान अपनी संख्या का, है ना, अपनी संख्या का अधिकार कर परमेश्वर के लोगों का क्या है, परमेश्वर के लोगों को सताता है। बाहर से तो नहीं पता चलेगा, बाहर से नहीं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर जो शैतान की आत्मा है, वो दुनिया के अधिकार का इस्तेमाल कर जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर क्या है, आरोप लगाएंगे और उनको मार डालेंगे। तो ये हम सभी विश्वासियों को आज जानने की जरूरत है। सभी लोग स्वर्ग के राज्य जाना पाते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उस स्वर्ग के राज्य के मार्ग में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे ऐसे जंगली दागलताएं हैं जो हमें क्या है, गिरा देना चाहते हैं। हमें इनके विषय में सोचने की जरूरत है। पहले आगमन के समय पर यीशु मसीह वो सच्ची दागलता थे। उस समय पर जो बाबुल के जो चरवाहे थे वे लोग भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ थे। अगर किसी व्यक्ति के अंदर शैतान की आत्मा घुस जाती है, वो शैतान के लोग हो जाते हैं। हम ऐसे लोग बने जो अंत तक जय पाए। आप मती 10 में भी देखिए, मती 10 में भी लिखा है कि भाई दूसरे को क्या है, वे लोग मरवा डालेंगे, और परिवार के बीच में ही क्या है, परिवार के लोग ही एक दूसरे को पकड़वाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय तक जो टिका रहेगा वो उद्धार पाएगा। हमें क्या है, अंत तक बने रहना है, स्थिर रहना है, ऐसा अगर लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वो उद्धार पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने जीवन को ढूंढेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो अपने जीवन को यीशु के लिए खो देगा वो उसे पाएगा। मती 10 में भी लिखा है ना, परिवार वाले ही, परिवार के सदस्य ही एक दूसरे को मरवा डालेंगे, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक स्थिर रहेगा, वे उद्धार पाएंगे। लेकिन आज हमें इनके विषय में सोचने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिसमें बहुत ही चंद पन्ने हैं,
उसमें किस प्रकार की सामग्री है? उसमें लिखा है कि एक युग बीत जाता है और एक नया युग शुरू होता है, एक नए युग की रचना होती है। ये नई वाचा प्रकाशित वाक्य में यही सामग्री दर्ज है, आप लोग भी ये जानते होंगे। 6000 सालों से अब तक जो भी चला आ रहा है, वो सभी चीजें बीत जाती हैं और एक नया युग शुरू किया जाता है। यही प्रकाशित वाक्य में लिखा है। पुराने युग से जो अब तक चला आ रहा है, वो सब बीत जाएगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य में एक नया युग बनाया जाता है। प्रकाशित वाक्य में शैतान को अंत में, है ना, अंत में शैतान को पकड़ लिया जाता है और उसे कुंड में डाल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। परमेश्वर के 6000 साल के इतिहास में पहली बार शैतान को पकड़कर बांध दिया जाता है। तो पिछले 6000 साल से जो भी चला आ रहा है, वो बीत जाता है और एक नया आकाश, नई पृथ्वी, परमेश्वर का राज्य बनाया जाता है। और ये कैसे पूरा होता है, ये जो क्रिया है, ये भी बताया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो जीवन का पेड़ है और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, इनके विषय में हम जानते हैं। आज से पहले भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ जो था, वो अब तक मौजूद था। ये भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ क्या है? ये शैतान है, दुष्ट है, जो अब तक क्या है? भरमाने का कार्य करता आया है, मारने का कार्य करता आया है। अदन वाटिका में भी जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था, उसने भी आदम और हवा को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, ये विनाशकों के विषय में लिखा गया है। जो लोग झूठे पादरियों, झूठे चरवाहों का वचन सुनते हैं, वे लोग भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाते हैं। झूठे पादरियों जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, उनका वचन सुनना, उनका वचन खाना क्या है? भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ खाना है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो जीवन का पेड़ का फल है ना, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, वो अब तक कोई नहीं समझ पाया था। उसे परमेश्वर ने 7 मोहरों से बंद किया। कोई भी नहीं था जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझता था। लेकिन अब जब समय आ गया है, क्योंकि समय आ गया है, परमेश्वर ने ये पुस्तक यीशु को दी, और क्योंकि यीशु ने संसार पर जय पाया, इसीलिए यीशु मसीह ने ये पुस्तक ली और एक एक करके वो 7 मोहरें खोली। और जैसे ही यीशु मसीह उन मोहरों को खोलते हैं, उनकी पूर्ति को क्या है? वो पूरा करते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21:6 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सब कुछ पूरा हुआ, ये सब बातें पूरी हुई। पहले आगमन के समय पर भी यीशु मसीह ने पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियां पूरी की। आप यूहन्ना 19:30 में देखिए, सब कुछ पूरा हुआ, ऐसा कहा। यीशु जब क्रूस पर थे, उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने पुराने नियम के सभी चीजें पूरी की, बीज बोया और एक नई वाचा बनाई। उसी प्रकार दूसरे आगमन के समय पर प्रकाशित वाक्य 21:6 में यीशु मसीह कह रहे हैं, सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो उन्होंने पूरी की, वो पूरा हुआ। हमें ये सच में जानने की जरूरत है, सच में हमें समझने की जरूरत है। तो हम जब जानते हैं, हम समझते हैं, तो वो विश्वास बन जाता है। अगर हम नहीं जानेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसमें विश्वास है। तो प्रकाशित वाक्य में जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, ये बाबुल है और बाबुल की सेना है। प्रकाशित वाक्य 17 में जो वैश्या है, जो व्यभिचार की मदिरा पिलाता है, वही हम बाबुल में प्रकाशित वाक्य 18 में भी देख सकते हैं। मैं अब तक बहुत बार वर्णन करता आया हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कितनी पूरी हो चुकी है। और प्रकाशित वाक्य 18 में जो बाबुल की मदिरा है, लोग इतना पी चुके हैं कि सब लोग क्या है? सब लोग भरमाए गए हैं, सभी जातियां गिर गई हैं। और प्रकाशित वाक्य 17 में जो वैश्या है, वैश्या के विषय में भी क्या कहा गया है? कि वो एक भेद है, एक रहस्य है। तो ये वैश्या जो है, जो बाबुल पर राज्य करती है, ये भी क्या है? एक पेड़ है। लेकिन ये किस प्रकार का पेड़ है? क्या ये जीवन का पेड़ है? नहीं। बाबुल एक ऐसी जगह है जहां झूठ बोला जाता है, जहां लोगों की खुद की सोच होती है, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, अपने खुद की सोच पर चलते हैं। वो जगह है बाबुल, जहां से सच नहीं निकलता है। तो वो शैतान का अड्डा है,
दुष्ट आत्माओं का अड्डा है और वो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। प्रकाशित वाक्य में बिना बढ़ाए और घटाए सारी चीजें बतलाई गई हैं। तो हमें क्या प्रकाशित वाक्य जानकर अपना विश्वासी जीवन नहीं जीना चाहिए? तो एक जीवन का पेड़ है, और जीवन के पेड़ के विषय में क्या कहा गया है? जीवन के पेड़ के विषय में क्या कहा गया था कि एक छोटा सा बीज है जो बोया जाता है और वह एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उसकी डालियों में आकाश की पक्षियां आकर बसेरा करती हैं। ये छोटा सा बीज जो है एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसको स्वर्ग का राज्य कहा गया है। लेकिन ये जीवन का पेड़ किस प्रकार का है? आप प्रकाशित वाक्य 22 में देखिए, इसमें हर महीने फल लगते हैं, 12 प्रकार के फल लगते हैं। और इस पेड़ की जो पत्तियां हैं ये सभी जातियों की औषधि के लिए होती है। जो लोग बीमार हैं उनकी औषधि के लिए जीवन के पेड़ जो है वो कार्य करते हैं। और यही चीज आप यहेजकेल 47 में भी देख सकते हैं। और अगर लोग उस जीवन के पेड़ में से खाते हैं तो वो लोग भी जीवन पाने पाएंगे। इस पेड़ पर जो आकाश की पक्षियां हैं, स्वर्ग की पक्षियां हैं, वे आकर बसेरा करती हैं। तो हम सब ये नहीं जानते हैं अब तक, है ना? ये नहीं जानते हैं, इसका मतलब क्या है? हमने जीवन के पेड़ के बारे में सही रूप से अब तक नहीं जाना है। हमें जीवन का पेड़ क्या है जानने की जरूरत है। क्या है ये जीवन का पेड़? आज जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, वे लोग जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से मुहरित किया गया है और परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, जो 12 गोत्र के हैं, वे लोग आज जीवन के पेड़ हैं, क्योंकि उनमें जीवन का वचन है और वे लोग जीवन के क्या है? पेड़ के फल बन गए हैं। और जो लोग उसमें से खाएंगे वे लोग अनंत जीवन पाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्या है ठुकरा नहीं सकते हैं, जिनको हम नकार नहीं सकते हैं। क्या आपने दुनिया में ऐसा कोई पेड़ देखा है? क्या आपने कोई भी दुनिया में ऐसा पेड़ देखा है जो 12 प्रकार के फल लाता है हर महीने? कोई ऐसा पेड़ देखा है? लेकिन आज शिनचैन जी हर महीने 12 प्रकार के फल लाते हैं। क्या कोई बोल सकता है कि यह सच नहीं है? आज हमारे में 12 गोत्र है, 12 क्या है? शाखाएं हैं, और वे 12 गोत्र हर महीने फल लाते हैं। आज जो उन जीवन के पेड़ की पत्तियां हैं ये सभी लोगों की औषधि के लिए है, और वो सभी जातियों के लिए क्या है? आज वो औषधि का कार्य, चंगाई का कार्य करती है। आज वो जीवन का पेड़ है, उसकी शाखाएं हैं, उसके फल है। अगर कोई उसमें से खाएगा तो वो जीवन पाएगा, और ये जीवन का पेड़ सभी जातियों की औषधि के लिए है। तो सोचिए ये जीवन का पेड़ कितना महान होगा, कितना अच्छा होगा। हर महीने फल लाता है, 12 प्रकार के फल हर महीने। एक प्रकार का फल नहीं, 12 प्रकार के फल, और हर महीने। क्यों 12 प्रकार के फल क्यों हैं? क्योंकि 12 गोत्र हैं, और 12 गोत्र हर महीने फल लाते हैं। क्योंकि 12 गोत्र है इसीलिए 12 प्रकार के फल आ रहे हैं। एक व्यक्ति इसे देखते हुए भी, छूते हुए भी नहीं समझेगा तो क्या है? वो व्यक्ति मरा हुआ जैसा होगा, है ना? आज जो 12 गोत्र हैं उन 12 गोत्रों को परमेश्वर ने अपने बीच से बनाया, वे जीवन के पेड़ हैं। आज इस जीवन के जल से लोग अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, ताकि जब प्रभु आए तो हम सब उनसे मिल सकें। सभी पास्टर्स, क्या आप लोग समझते हैं? मैंने आपको आज प्रकाशित वाक्य में जो जीवन का पेड़ है और जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ बाबुल, उसके विषय में बताया। बाबुल अशुद्ध आत्माओं का, अशुद्ध प्राणियों का, पक्षियों का अड्डा है। बाबुल कोई रहने की जगह नहीं है, वो क्या है? वो शैतान का अड्डा है। और बाबुल जो है परमेश्वर के राज्य की विरोध है। आज शिनचैन जी के विरोध कौन कार्य कर रहे हैं? एक परमेश्वर की ओर है और एक शैतान की ओर, ऐसे करके। ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी क्या है? हम इसे ठुकरा नहीं सकते हैं। लोग आज हम पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो हमने नहीं किए हैं। वे हमें क्या है? हमें जेल में भी डालते हैं। हम पर क्या है? बहुत सारी चीजें हम पर आरोप लगाते हैं। लेकिन उन सभी जो कार्रवाई है, उनके बावजूद भी हमने 40,000 लोगों को क्या है? 40,000 लोगों को हमने क्या है? उनको प्रचार किया और उनको इवेंजलाइज किया है। 40,000 लोगों को भी क्या है? हमने ग्रेजुएशन किया। तो चाहे वे हमें जेल में ही क्यों ना डाले, चाहे वे हमें जंजीरों से भी क्यों ना बांधे,
ऐसा दिल जो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के विश्वास के हिसाब से बना है, वो कभी भी ना टूटेगा। तो चाहे हम पर कितना भी आरोप चले, कितना भी चीज हो, हमें परमेश्वर के कार्य को बंद नहीं करना है। क्योंकि आज शिनचन जी के जितने भी लोग हैं, जो 12 गोत्रों के जितने भी लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन से बने हैं और उस वचन में जीवन और ज्योति है। तो आज शिनचन जी के जितने भी लोग हैं, वे लोग आज जीवन के पेड़ बन गए हैं। हम भी क्या है, जीवन के पेड़ हैं ऐसे करके। इस प्रकार परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करते हैं और इसी प्रकार आज हम भी अपनी आशा को पूरा कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया को देखिए, क्या कोई है जो आज शिनचन जी के लोगों से नए नियम और 4 सुसमाचार प्रकाशित वाक्य की किसी भी परीक्षा में उनसे जीत सकता है? आप हाथ उठा सकते हैं। आप शिनचन जी के चाहे कितने भी किसी लोग हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, शिनचन जी में कोई बहुत ही छोटा ही क्यों ना हो, उनसे अगर आप बाइबल के विषय में बात करेंगे, नए नियम प्रकाशित वाक्य के विषय में बात करेंगे, तो कौन है जो जीत सकता है? आप हाथ खड़े करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को खाया है, परमेश्वर के बीच से वे जन्मे हैं, इसीलिए वे भी क्या है, जीवन के पेड़ बन गए हैं। परमेश्वर और यीशु भी आदि में वचन थे और वे भी जीवन के पेड़ हैं। तो आप में से, पूरे दुनिया में से जो मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में और स्वर्ग के इन जो भेद है, इनके विषय में जीत सकता है ना? तो क्या है, आप हाथ उठा सकते हैं। लोग कुछ भी सुन के आमीन आमीन कहते हैं, यहां वहां की बातें सुन के आमीन कहते हैं। हमें सच्चाई को आमीन कहने की जरूरत है, ना कि यहां वहां की बातों को आमीन कहना। यहां वहां की दुनिया की बातों को आमीन कहना क्या है, उस शैतान के वचन को ग्रहण करना है। तो आज हम प्रकाशित वाक्य के वचन को कैसे जान सकते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा कि मैं अपने दूत को भेजता हूं। इसीलिए हमें दूत के माध्यम से प्रकाशित वाक्य के वचन को जानने की जरूरत है। और मलाकी 2 में भी लिखा है ना, कि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो याजक हैं, उनके मुंह से लोग ज्ञान खोजते हैं, उनके मुंह से ज्ञान निकलना चाहिए। और वो किस प्रकार का ज्ञान होगा? वो सच्चाई होगी। आज प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर परमेश्वर का नया राज्य पूरा होता है, परमेश्वर के 12 गोत्र पूरे होते हैं। और ये ऐसी चीजें नहीं है जो पहले थी, ये राज्य के संतान नहीं है, ये आज के युग में बनाए जाते हैं। कैसे? प्रकाशित वाक्य के वचन से वो बनाए जाते हैं। वे परमेश्वर के नए राज्य, नए लोग हैं और वे नई वाचा को रखते हैं। ये वो नई वाचा प्रकाशित वाक्य है जिस पर वो विश्वास करते हैं। और परमेश्वर, जो परमेश्वर के बीच से जन्म है, उनकी कटनी करते हैं, उन पर मुहर करते हैं और अपने नए राज्य, नए लोगों, 12 गोत्र की स्थापना करते हैं। पूरी दुनिया में आप कोई भी ऐसा जगह ढूंढो जो इन बातों की पूर्ति हो, इन वचनों की पूर्ति हो। आज शिनचन जी को भी बाइबल के हिसाब से बनाया गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाइबल के हिसाब से ना बनाया गया हो। शिनचन जी जो नाम है, उसका भी अर्थ है नया आकाश, नई पृथ्वी, जो कि बाइबल के हिसाब से है। साक्षी के तंबू का मंदिर, ये जो नाम है, ये भी बाइबल के हिसाब से है, प्रकाशित वाक्य 15 में, जहां सभी जातियां आकर दंडवत करती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो शिनचन जी के रूप में बनाया गया हो। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां 12 गोत्र हो और हर महीने 12 प्रकार के फल लाते हो। केवल 12 गोत्र है शिनचन जी के जो आज बाइबल के हिसाब से बनाए गए हैं। सभी पास्टर्स, आप बाइबल में ढूंढें, आप देखिए बाइबल में अगर आपको कोई गलती मिलती है, आज हमारी गवाही के हिसाब से कोई गलती है बाइबल में, तो आप हमें बताएं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि मैं बाइबल में क्या सीख रहा हूं और मैं बाइबल के हिसाब से कैसे हूं, मैं कौन हूं बाइबल के हिसाब से। मुझे यह जानने की जरूरत है, क्या मैं बाइबल के वचन के हिसाब से बनाया गया हूं। आज परमेश्वर और यीशु नीचे आते हैं और हमारे साथ एक होंगे और उस जगह पर परमेश्वर के साथ हम अनंत जीवन पाने पाएंगे। आप सभी पास्टर्स इसकी पुष्टि करें, कंफर्म करें आप लोग, ताकि हम सच्चाई को पूरी तरीके से उसके हम पीछे चल सके। हम पूरे दिल से परमेश्वर और यीशु के साथ एक साथ होने के लिए हम प्रयास करें। तो हम सब एक हैं, वी आर वन। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से बहुत लोगों ने अनुग्रह पाया होगा। तो चलिए, जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमें ये गवाही दी है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो अध्यक्ष के वचन में हम देख सकते हैं कि बहुत पुष्टि है ना, बहुत साफ-साफ उन्होंने सारी चीज़ें बताई, क्योंकि उसमें क्या है, जीवन का वचन है और वे गवाह हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और सुनी हैं। तो चलिए, परमेश्वर ने क्योंकि हमें ये समय दिया है, तो परमेश्वर का हम प्रार्थना के साथ धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये समय दिया कि हम आज जीवन के पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ की वास्तविकता को जान सकें। आज हम सभी विश्वासी इसके विषय में जानने के लिए इच्छुक थे। तो जितने भी लोग, जितने भी आत्माएं, जितने भी प्राण आज यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, उन पर तू अपना अनुग्रह बरसा और जो वचन उन्हें मिला है उससे वे मोहित हो सके, ताकि हम सब अपने स्वर्ग के राज्य की उस आशा को पूरा कर सकें। आज पूरी दुनिया के विश्वासी तुझ में और वचन में एक होने पाए। हम सब एक ही उस हम एक ही उस मार्ग में आगे बढ़ने की अपनी आशा को पूरा करें। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो आज हमने जीवन के पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के बारे में विस्तार से सुना, उस वाचा के चरवाहे के माध्यम से, जो आज नए नियम के वचनों को उनकी गवाही देते हैं। और ये सभी सामग्री आप ज़ायन मिशन सेंटर के माध्यम से सुन सकते हैं। ज़ायन मिशन सेंटर शिनचेंजी यीशु की कलीसिया का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये उनका शिक्षा संस्था है और इन सभी सामग्री को आप हमारे आधिकारिक जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी जान सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग सच्चे विश्वास में आगे बढ़ने पाए। तो आज के सेमिनार से, आज के जो वचन है उससे अगर आपको कुछ भी अ, कुछ भी संदेह है या फिर कोई भी आपके प्रश्न है, तो इन दिए गए 12 गोत्र के किसी भी नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए, आज का जो सेमिनार है, जो कि जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, इसका हम अंत करते हैं। तो चलिए प्रभु प्रार्थना से अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।